जिस तरीके से काजल आँखों की सुंदरता बढ़ाता है, उसी तरीके से काजल का किया गया एक छोटा सा उपाय आपके सारे ग्रह दोष दूर कर सकता है। आपके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, वो निश्चित रूप से शादी के योग भी बन जाते हैं। सारी जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आपको इस वीडियो में एक ऐसा सरल सा उपाय बताया जाएगा जिसको करने मात्र से ही मात्र 24 घंटे में आपकी शादी में जो भी अड़चनें हैं, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, अगर रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, आपके लेवल का रिश्ता नहीं आ पाता है, कई बार आपकी पसंद का तो रिश्ता आता है, आप सोचते हैं कि उसी इंसान से मेरी शादी हो, लेकिन जो अगला इंसान है वो मना कर देता है और आप चाहते हैं कि उसी से ही हो, तो इस स्थिति में भी आप इस उपाय को अपना सकते हैं। शादी के लिए अगर आप यह उपाय अपनाते हैं तो आपको सुयोग वर की प्राप्ति हो जाती है और सुयोग वधु की भी प्राप्ति हो जाती है। काजल जो होता है वो हमारे ऊपर से सारी बाधाओं को दूर कर देता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए जाते हैं जिसको अगर आप विधि विधान से करते हैं, नियम के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलती है। तो अगर आपने शादी के लिए कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ भी कर ली है, माने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किया, पूजा पाठ किया, लेकिन अभी तक अगर कोई भी फल नहीं मिला है, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है, आपके मन मुताबिक शादी का रिश्ता नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपकी जो उम्र है शादी की उम्र से कई ज़्यादा होती जा रही है, 30 साल 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर शादी के योग नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे में इस वीडियो में बताएगा यह उपाय आप ज़रूर कीजिए। अगर आप बहुत सारे उपाय करके थक गए हैं और आपको लगता है कि ये सब उपाय कोई काम के नहीं होते हैं, तो एक बार अगर आप ये वाला उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए भी कर सकते हैं, और जो बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां, वो स्वयं की शादी के लिए यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। इस उपाय में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आपको उपाय करना है। तो आगे उपाय बताने से पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो आपको जो उपाय करना है, काजल के साथ में जो आप उपाय करेंगे, काजल की एक डिब्बी से किया गया छोटा सा उपाय आपको करना है किसी भी महीने की अमावस्या के दिन। किसी भी महीने की आप अमावस्या के दिन यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अभी 5 जुलाई को आषाढ़ी अमावस्या आने वाली है, तो आप आषाढ़ की अमावस्या के दिन यह उपाय कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप अमावस्या के दिन नहीं कर पाए उपाय, आपको जो वीडियो है इस अमावस्या पे नहीं मिली, बाद में मिली, तो आप अगले महीने में जो अमावस्या आएगी आप उस अमावस्या पे कर लीजिए, या फिर आप किसी भी शनिवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, या तो फिर आप अमावस्या के दिन कर लीजिए। अमावस्या का जो दिन होता है वो इन सब कामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या के दिन कई लोग ऐसे उपाय करते हैं जो निश्चित रूप से सफल होते हैं। अमावस्या का जो दिन होता है वो बहुत ही पावरफुल दिन होता है। अमावस्या की जो रात्रि होती है उसमें किया गया जो उपाय होता है वो निश्चित रूप से सफल जरूर होता है। तो आप अमावस्या के दिन करना चाहें तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और अगर आप शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। आपको 100% इसका फल जरूर मिलेगा। तो चलिए उपाय कैसे करना है। तो अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हैं या फिर अमावस्या के दिन कर रहे हैं, आप किसी भी दिन अगर उपाय कर रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना है। जो भी आप उपाय करें तो उस दिन आप जल्दी ही उठा करें। ब्रह्म मुहूर्त में आप कोशिश करें कि उठ जाएं। 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करना है। आप कोई भी कलर के वस्त्र जो है वो पहन सकते हैं, बस वस्त्र जो है वो साफ सुथरे ही होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने जो पूजा स्थल होगा आपके घर में, तो वहाँ पर आपको एक दीपक जला लेना है। आप अगर शुद्ध देशी गाय का दीपक जलाते हैं, घी का जलाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपके पास तेल हो आप उसका भी दीपक जला सकते हैं। हाथ जोड़कर आपको अपने इष्ट देव से या जो भी देवता को आप मानते हो, जो भी आपके कुल देवता हो, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे इसमें सफलता दें। भूल चूक अगर कोई भी गलती हो जाती है तो उसको क्षमा करें और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बना दें। इस तरीके से आप अपने भगवान से पहले प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद में जो आपको उपाय करना है तो वो आपको करना है शाम के समय, यानी कि सूर्यास्त के बाद। जब सूरज का अस्त हो जाए
6 से मतलब 7 बजे आप कर सकते हैं, 8 बजे भी कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, उससे भी बाद में आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सूर्यास्त के बाद ही यह उपाय करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है एक नारियल, जो जूट वाला नारियल आता है जिसको हम पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, वो नारियल आपको ले लेना है। और आपको ले लेना है एक काले कलर का कपड़ा, तो कोई भी रुमाल के बराबर आपके पास कपड़ा हो, काले कलर का जो भी आपके पास कपड़ा हो, बस कपड़ा जो है वो नया होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा आपको नहीं लेना है। तो काले कलर का आप कपड़ा ले लीजिए और यह जो नारियल है वो आपको काले कलर के कपड़े में अच्छी तरीके से लपेट देना है। अच्छी तरीके से आप लपेट दीजिए। उसके बाद में आपको जो मौली का धागा आता है, जो लाल कलावा आता है, वो आपको 7 बार इस नारियल पर, मतलब जब आप कपड़ा लगा देंगे कपड़े के ऊपर से आपको 7 बार है जो लाल कलर का जो मौली का धागा है वो आपको लपेट देना है। उसके बाद में आपको गांठ नहीं लगानी है, ऐसे ही इसको मतलब ये जो दूसरा छोर होगा उसमें आप फंसा दीजिएगा, गांठ आपको नहीं लगानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक आपको काजल की डिब्बी लेनी है, जो भी काला काजल आए वो आपको लेना है, और आपको अपनी अनामिका उंगली से इसमें 21 बिंदी आपको इस नारियल के ऊपर जो आपने कपड़ा लपेटा है उस काले कलर के कपड़े पर आपको 21 बिंदियाँ लगा देनी है। जब आप बिंदियाँ लगाएंगे तो आपको मन में अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी आपके ऊपर दोष हो, शनि दोष हो, राहु केतु की स्थिति अगर खराब हो गई हो, मंगल दोष हो, या नज़र दोष भी हो सकता है, या पितृदोष हो, किसी भी तरीके का दोष हो जिसके कारण आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो वो सारे के सारे दोष समाप्त हो जाएं। इस तरीके से आपको मनी मन प्रार्थना करके यह जो 21 बिंदियाँ हैं काजल की, 21 बिंदी आपको अनामिका उंगली से इस काले कलर के कपड़े पर लगा लेनी है। उसके बाद में अगर माता पिता अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हैं, अगर माँ कर रही है, तो जिस बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर के ऊपर से आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस नारियल को घुमाना है। याद रहे कि आपको घड़ी की जो विपरीत दिशा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। और अगर बच्चे कर रहे हैं तब तो घुमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर बच्चे नहीं हैं आपके घर में, बच्चे जो बाहर हैं, तो उस स्थिति में आप जो बच्चे की फ़ोटो होगी उसके ऊपर से भी आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस नारियल को घुमा दीजिए। आपको क्या करना है, जब इतना काम आपका हो जाए उसके बाद में आपको यह नारियल ले जाकर किसी ऐसी जगह ज़मीन में मतलब गाड़ देना है, जैसे कि कहीं प्लॉटिंग वगैरह हो रही हो, कहीं ऐसी जगह हो जो खाली हो, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी मिट्टी खोदिए और इस नारियल को आप दबा दीजिए। उसके ऊपर से भी आपको जो मिट्टी है वो डाल देनी है। अगर किसी कारण से आपको ऐसी जगह नहीं मिलती है, आप इस नारियल को नहीं दबा पा रहे हैं कहीं जाकर, तो फिर बहते हुए जल में आपको इसको प्रवाहित करना है। लेकिन जब रात्रि में आप उपाय करेंगे, जैसे कि आप 7 से 8 के बजे रात्रि में उपाय कर रहे हैं, तो आपको इसको अपने घर में नहीं रखना है नारियल। आपको मतलब या तो आप उसी टाइम पे नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या तो आप इसको कहीं सुनसान सी जगह में ले जाकर इसको गाड़ दीजिए। और अगर आप दोनों ही नहीं कर सकते तो आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप किसी भी शनिदेव के मंदिर में जाकर आप इस नारियल को रख दीजिए। वहाँ के जो भी पुजारी होंगे आप उनसे रखवा दीजिए, या फिर आप स्वयं शनिदेव के मंदिर में जाकर यह नारियल जो है आपको रख कर आ जाना है। और जब आप यह उपाय करें तो आपको इसकी जानकारी पहले से किसी को नहीं देनी है, और ना ही आपको उपाय करते समय कोई टोके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अपने घर में लोगों को बता सकते हैं, लेकिन किसी भारी इंसान को आपको इसकी जानकारी नहीं देना है। जब आपका उपाय पूर्ण हो जाए और आपकी शादी के योग बन जाए, उसके बाद में आप यह उपाय बता सकते हैं लोगों को, जिससे कि उनको अगर इस तरीके की कोई परेशानी हो, उनकी शादी में भी अगर अड़चनें आ रही हो तो वो दूर हो जाए। इस उपाय को करने से शादी में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, अगर वो शनि दोष के कारण आ रही है, तो शनि दोष के कारण जो अड़चन आती है उसमें लगातार शादी में रुकावट होती है, तो आपका जो शनि दोष है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपके कुंडली का जो सप्तम भाव है क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में पड़ गया हो, राहु केतु जो है उथल पुथल मचा रहे हो आपकी कुंडली में, तो इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके ऊपर नज़र दोष होगा, या फिर किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा होगा जिसके कारण शादी के योग नहीं बन, शादी में लगातार रुकावट हो रही है, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो काजल के साथ में अगर आप यह उपाय करते हैं तो ये एक तरीके का टोटका होता है। तो इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र से ही लिया गया है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में जो अड़चनें आ रही हैं, जो भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, जो भी दोष हैं, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो सारी की सारी जो होती है वो समाप्त हो जाती है।
तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। शनिवार के दिन कर सकते हैं या तो आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। जब भी आपको लगे उस दिन आप यह उपाय कर लीजिए। इस उपाय को करने से अगर प्रेम विवाह जैसे विवाह में बाधाएं आ रही होती हैं या फिर आप किसी भी इंसान से शादी करना चाहते हैं, अगर वो नहीं मान रहा है, तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय जो होता है वो 100% आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता ही है। तो आप इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।